मित्रों, माताओं एवं बहनों सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हर हमेशा गोचर के बारे में और आप लोग जो संपर्क साधते हैं अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए, उसको गहराई से बताने के लिए तत्पर रहते हैं हम। और वर्तमान में ग्रह योग जो चल रहा है, इसमें सिंह राशि वालों के लिए सारे के सारे ग्रह दायावर्ती हैं। केतु आपके सिंह राशि में लग्न में बैठे हैं और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, और जितने ग्रह हैं सब दाईं तरफ आपके कुंडली में विराजमान हैं। ऐसे इस योग को शास्त्रों में कहा गया है कि यदा ग्रहाः एक भागस्था तदा जातकः विशेष फल भाग, अर्थात जब ग्रह सब एक तरफ हो जाते हैं तो उस स्थिति में विशेष फलदायक हो जाता है। गोचर का भी है और कुंडली में भी। आप सुने होंगे कि यह कौन कौन सा काल सर्प दोष ज्यादा हानिकारक होता है, और कभी कभी ऐसे योग बनते हैं कि काल सर्प दोष कहने के लिए काल सर्प दोष तो होता है, लेकिन उसका लाजवाब कमाल का फल आपको जीवन में मिलता है और हर ऐश्वर्य वैभव से, भौतिक संपदा से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए चर्चा करने पहले हम श्री गणेश करते हैं। कौन सा काल सर्प दोष अस्त होते हुए भी ग्रह क्यों मस्त फल आपको देंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लेने से आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। नीचस्थ होते हुए भी ग्रह कब शुभ फल देने के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं और उनकी परिणति अच्छी होती है, उनका फल जो है बहुत सकारात्मक होता है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए गणेश जी से श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर साल जब सूर्य आपके मेष और वृषभ के होते हैं, इस काल में, इस अवधि में आपको विशेष लाभ का योग बनता है। हर एक राशि के लिए इस तरह से समय और नक्षत्र तिथि वार के हिसाब से आपके लिए मूलांक, रंग, तिथि, वार आदि को बताए जाते हैं कि आपके लिए शुभ है। इस अक्षर वाले से आपकी दोस्ती, कंबाइंड में रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय आदि चलेगा। किस अक्षर वाले से आपको सावधानी रखना चाहिए, दूरी बना कर रखना चाहिए, किस अंक वालों से आपको क्या लाभ है, आदि आदि को आप अपनी कुंडली के विश्लेषण करवा कर सारी शंकाओं को आप समाधान पा सकते हैं। मित्रों, भाग्य आपका बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है। भाग्य का सितारा बुलंद हो चुका है। भाग्य की लकीर बिल्कुल मजबूत बन चुकी है और तीव्र गति से, द्रुत गति से, तेज गति से आगे लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और समझो कि आपके भाग्य विंध्याचल पर्वत पर पदासीन हो चुके हैं। अब जो चाहोगे वो होगा। एक ग्रह नहीं, दो ग्रह नहीं, सारे के सारे ग्रह दायावर्ती हो गए हैं, वो भी दुश्मन नक्षत्र में नहीं और गलत जगह में नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे सुटेबल है और शुभ फल देने को तत्पर हैं। आपको फल लेने के लिए आना चाहिए। आपको अपनी क्रिया की गतिविधि में उसमें थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाना होगा, नहीं तो ये मौका आपका हाथ से निकल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी बारंबार लोग को नहीं मिलती है। आप जानते हैं कि 30 साल में शनि, 18 साल में राहु, 16 साल में गुरु, अन्य अन्य ग्रहों की 12 साल में गुरु के जो उच्च राशि का फल मिलने वाला है आपको 2 जून से इसी साल, यह सब हमेशा प्राप्त नहीं होता है। जो युवावस्था के लोग हैं, जो रोजगार की प्राप्ति, नौकरी की खोज में लगे हैं, जो उद्योग धंधा के लिए चिंतित रहते हैं, कभी फलीभूत हो हमारा योग धंधा, उसके लिए 12 साल के मौका, 18 साल, 30 साल जो युवावस्था में जिनको ये योग पकड़ में आया है, उनके लिए भाग्य में आपका भाग्य के सितारा बुलंद होने से कोई रोक नहीं सकता। माला योग, कार्मिक योग, मार्मिक योग, धार्मिक योग सब बन चुका है। राजा ग्रहों के तो सूर्य हैं, लेकिन इस साल के राजा जो ज्ञानियों के अग्रगण्य, जो सभी देवताओं के जो गुरु हैं,
वही राजा इस साल के हैं। और सेनापति मंगल, उनका भी आप रोचक योग बना के भाग्य में आपके भाग्य की प्रबलता को बल दे रहे हैं और आत्मबल से परिपूर्ण कर रहे हैं और बड़े बड़े उच्चाधिकारियों से आपका संपर्क योग बना रहे हैं। अप्रोच आपकी बहुत लंबी, बहुत बड़ी अप्रोच लग सकती है। जो राजा मंत्री राजकुमार हो गए, प्रशासनिक विभाग अर्थात न्यायाधीश शनि, साधु सन्यासी, धर्म कर्म के ज्ञाता, ज्ञान के प्रदाता गुरु भी बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर एकादश भाव में आपके सिर पर छत्र छाया दे रहे हैं, बृहस्पति बना के रखे हुए हैं। आपके भाग्य के सितारे को इतना बुलंद करेंगे कि जीवन पर्यंत ही नहीं, आपके कुल खानदान 7 पुश्त तक उसका सुख उपभोग कर सकते हैं। मित्रों, शनि और गुरु का जो फल होता है वो कई कुल, कई वंश तक आपको चलने वाला संपत्ति प्राप्त कराते हैं। बाकी तो क्षणिक होते हैं, इसी जीवन में अमीर बने और पुनः गरीब हो जाते हैं, राजा से रंग रंग से राजा बनते रहते हैं। लेकिन शनि गुरु का जो फल प्राप्त होता है, अगर आपकी कुंडली में यह सही ढंग से बैठे हैं, सही युति में हैं, तो आपके कई वंश तक खाने और ऐश्वर्य भोगने का योग बन जाता है। आप देखते हैं अचानक लोग राजनीति पहुंचते हैं और बहुत ही तीव्र गति से दुनिया में अपना नाम कमाने लगते हैं, चाहे खेल जगत में हो, चाहे कल कारखाने और ए ग्रेड के अधिकारी, प्रशासनिक विभाग आदि में हो, तो वह तुरंत ही कोई ऐसी घटना आपके साथ घटती है जो दुनिया में आपका नाम रोशन होने लगता है। काल सर्प दोष से भयभीत बहुत लोग होते हैं, लेकिन काल सर्प दोष वर्तमान में जो गोचर में बना हुआ है, तक्षक काल सर्प दोष यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, आपको शुभ फल देने वाला है। क्योंकि इसी श्लोक से आपका श्री गणेश किया हूं कि वैदिक शास्त्र में ऐसा बताया गया है, जब सारे के सारे ग्रह राहु केतु के अंदर हो जाते हैं ऐसे योग वाले, तो लोग उस कालावधि में आपके विशेष कार्य सिद्ध होते हैं। बहुप्रतीक्षित कार्य का फाइनल मैच समझिए हो जाता है और आपके पक्ष में होता है। जो 10 साल से 15 साल से जिस चीज की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह कार्य अब बनने जा रहा है। यह बात सिर्फ एक ग्रह नहीं, शनि का रेवती नक्षत्र में आने का फाइनल मैच कराना, रोचक योग मंगल का भाग्य भाव में आकर बड़ी बड़ी अप्रोच और अपॉर्चुनिटी पैदा कराना, बुधादित्य योग 10वें भाव में बढ़ के आपकी यश लोकप्रियता, इन ग्रहों के प्रभाव से यश कीर्ति आपकी फैलेगी। शुक्र गुरु की युति एकादश भाव में आकर के सिर्फ अकेला शुक्र रहने से, अकेला गुरु रहने से वह फल नहीं मिलता जो कि वर्तमान में आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा जून तक। 2 जून से गुरु हैं जो हैं द्वादश भाव में सिंह राशि की उच्चस्थ हो जाएंगे और आगे चल करके पुष्य नक्षत्र में भी आएंगे। गुरु पुष्य योग बनेगा, ये आपके भाग्य का जो सितारा है और बुलंद होगा और आपका जो यश कीर्ति का जो झंडा है और फहरेगा ऐसा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्रों, नीच का ग्रह है, नीच भंग राजयोग बन जाता है, तो वही नीच ग्रह ही आपको पृथ्वी से आकाश तक गगन चुंबी यश कीर्ति पताका फहराने वाले हो जाते हैं। बुध अस्त हैं, लेकिन सूर्य के साथ वो मिलकर के 10वें भाव में अस्त होकर भी फल आपको मस्त दे रहे हैं। उधर सूर्य के बेटा शनि के साथ अष्टम में रेवती नक्षत्र में शनि के रेवती नक्षत्र में आ जाने से शुभ फल मिलने वाला, फाइनल मैच होने वाला है। इधर सूर्य के साथ 10वें भाव में बुधादित्य को बनाने से आपकी यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा इस साल विशेष होने जा रही है। केतु सिंहस्थ सिंह राशि में कमाल के फल देंगे। कहा गया है कि बिना धर्म का फल कभी भी क्षय हो सकता है, इसलिए धर्म को पकड़कर आगे बढ़िए। लेकिन धर्म के साथ की तरक्की अस्थायी ही नहीं, कई पुस्तक संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं आप। जहां धर्म नहीं वहां शर्म ही शर्म है, समझिए। संस्कारी व्यक्ति ही धर्म के साथ आगे बढ़ते हुए उन्नति और तरक्की और उत्थान करते चला जाता है। ग्रह गोचर के अनुसार आप धार्मिकता में भी आपकी वृद्धि होने जा रही है, आस्तिकता में ही, सात्विकता में भी आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी स्पिरिचुअल पावर और आपके फिलोसफिकल थॉट, ये सब आपकी गतिविधि में, क्रियाकलाप में सहज ही देखने को मिलेगा। मंगल गुरु केतु तीनों मिलकर आपके दार्शनिकता
के भाव आप में कूट कूट कर भर देंगे और सामाजिकता नैतिकता का भी जो आप में स्वभाव में जो नेचर में जो रग रग में जो समाया हुआ है वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। मित्रों, कौन सुसंग बड़प्पन पावा ग्रह युति से पता चलता है कि आपकी जो है नेचर आपका जो है स्वभाव धार्मिक है या अधार्मिक है। जीवन पर्यंत आप धर्म का बल लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे या अचानक ही उन्नति करके पुनः पतन होकर के हाय तौबा मचाएंगे। जैसा आपकी कुंडली में पहले से जन्म लेने से पूर्व ही अंकित हो जाता है। गर्भधारण का भी कहीं कहीं वर्णन है, उसी समय से लोगों का भविष्य निर्धारित हो जाता है। जन्म जन्मांतर का फल आपकी कुंडली में समाहित होते हैं। उसी कुंडली को अगर जन्म टिप्पणी विस्तार से बनाते हैं तो जन्म टिप्पणी कहते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, हमसे संपर्क साध सकते हैं। सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन से आपको सुनने से श्रवण करने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिषाचार्य से ना करा लें, और उसी ज्योतिषाचार्य से कराना चाहिए जहाँ पर आपको संतोष मिले, जहाँ पर फलादेश में सटीकता हो, जहाँ पर आपकी आत्मा गवाह दे कि हाँ यह आचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वहीं से आपको अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन अवश्य करना चाहिए। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर अपना डिटेल्स डाल करके 701 रुपये डाल करके सारी शंकाओं और समाधान पा सकते हैं, हर समस्या का हल पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के इच्छुक हैं क्योंकि वर्तमान में पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास नहीं पुरुषोत्तम मास। मलमास नाम पड़ा था तो मलमास, मल का मतलब आप जानते ही हैं, उच्च निकृष्ट चीजों का नाम है। तो रोते रोते लक्ष्मी नारायण के पास गए और बोले हमारा इतना खराब नाम क्यों? तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कहा कि जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम है तुम्हारा भी नाम पुरुषोत्तम मास रख देता हूँ, जिससे कि इस काल खंड में इस अवधि में जो जितना पूजा पाठ करेगा उसको उतना ही ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। और महीनों के अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में किया गया धर्म कर्म सुंदर कांड, हनुमान चालीसा पाठ, श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ, श्रीमद भागवत आदि जो भी कराना चाहते हैं इसका लाखों गुना ज्यादा फल है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे भागवत चैनल पर भी जा सकते हैं। बीसी पाठक भागवत चैनल पर जाकर के कथा का कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम हम लोगों का होता है संगीतमय। उससे आपको बुकिंग आप करा सकते हैं। इसी वाणी के साथ में वाणी को विराम देते हुए सभी को नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब एक जानी करो प्रणाम जो पानी। समस्त भारतवर्ष के साथ साथ विदेश से भी जितने हमारे यजमान हमसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं उनके भी उज्जवल धवल भविष्य की कामना में करता हूँ। जय श्री राम।